एक बार में हो जाए जो होना ही है। बार बार की जो जंगें जो हमारे जो गांव एरिया के लोग, बॉर्डर एरिया के लोग जो झेल रहे हैं, वो बार बार हमें ना झेलनी पड़े, इसलिए इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। कि पाकिस्तान को सबको तो सिखाना ही चाहिए, क्योंकि बार बार वो ये प्रॉक्सी वार जो करता है ना, उससे उसको एक बार सबक सिखाया होगा तो वो बार बार हम पे हमला नहीं करेगा। इस वक्त मौजूद है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास एक ऐसे इलाके में जहां कल रात और सुबह भी काफ़ी गोलाबारी हुई, कई लोगों का घरों का नुकसान हुआ। यहाँ पे जिस जगह मौजूद है, यहाँ पे एक सन्नाटा सा है। हम आप यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ से पलायन भी कर चुके हैं। हम उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जिनकी ज़िंदगी प्रभावित हुई है रीसेंट टेंशन के कारण। उन लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे जो यहाँ से माइग्रेट हो चुके हैं, और उन लोगों से भी बात करेंगे जिनकी नॉर्मल लाइफ ना सिर्फ अफेक्टेड हुई है, बल्कि जो वैसे लोग जो रोज़ दिहाड़ी लगा के काम करते थे, उनकी ज़िंदगी कैसे प्रभावित हो रही है। हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि इन लोगों के दिलो दिमाग में इस वक्त कैसी कैफियत है, इन लोगों के मन की तमन्नाएं क्या हैं, और ये लोग शांति की तरफ किस तरह से ये उम्मीद की किरण देखते हैं कि क्या शांति आएगी या नहीं। ये सब मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे इस विशेष प्रोग्राम में। इस वक्त हम जिस इलाके में हैं, जैसे होम मिनिस्ट्री की या गवर्नमेंट के डायरेक्शन, सब जगह का प्रॉपर नाम नहीं बता सकते, पर ये इंडिया पाकिस्तान के बिल्कुल करीब का इलाका है, और जब से ये गोलाबारी हुई है कई इलाके शिकार हुए। आज इस इलाके में भी एक घर पे गोला गिरी, गोलाबारी के कारण उसका काफ़ी नुकसान हुआ, गोला इनके घर पे गिरा। परिवार एक सहमा सा हुआ है। क्या हुआ और उनके इस वक्त उनकी क्या सोच है, उसके ऊपर बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद है श्यामलाल जी, जिनके घर ये बम गिरा। श्यामलाल जी, आप ये बताइए कि सुबह का क्या वक्त था और जब ये कितने बजे बम गिरा, और उस वक्त आप क्या कर रहे थे? हम छुपे थे जब बम गिरा था। हम उधर में सेफ जगह देखकर छुपे थे हम अपने घर में ही। तो ये बम गिरा कि तकरीबन 5:30 पौने 6 बजे के साथ। तो जब ये बम गिरा तो उस वक्त आपका पहला आपने क्या सोचा कि आप घर से कमरे से बाहर निकले या किसी एक ऐसी जगह चले जाएं जहां पे आप थोड़ा सेफ महसूस करेंगे? पहले ही हम बम गिरने के पहले ही हम सेफ जगह देख ली थी। समझी बात, ज़्यादा आल दौड़े फायरिंग हो रही थी ना, हमने पहले ही छुप गए थे स्टोर में। जैसा हमको सेफ जगह दिखाई दे रही ना, हम पहले ही छुप गए थे उधर। श्यामलाल जी, ये जो इलाका है इंडिया पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर के पास, तो ये पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं है। आप इनको पहले भी देखते रहते हैं, पर इस बार आपको क्या लगता है कि पहले से ज्यादा गोलाबारी हो रही है या पहले भी इतनी ही होती थी? नहीं, पहले भी बहुत होती थी, पहले भी बहुत होती थी, पर आज इधर इसके समय में ना, जब पहले होती थी ना, अगले का 5, 7, 10, 6 साल पहले से होती थी, 6-7 साल पहले, और उसके बाद में आज ही हुई है इधर हमारे इलाके गाँव में। हमारे गांव में आज ही हुई है सुबह, मतलब 5 बजे के बीच कर लेकर 8 बजे तक करना हमारे गांव में हुई है। पर श्यामलाल जी, आपके गांव के काफी लोग यहाँ से निकल गए हैं, थोड़ी वीरानगी भी है। तो आपका परिवार भी कहीं बाहर जाना चाहता है या आपका मन यही है कि हम यहीं रहेंगे? नहीं, जाना चाहता है। जो हमारे संबंधी हैं दूर दराज, वो तो बोलते हैं आ जाओ हमारे पास आ जाओ। और जाएंगे कहाँ? कोई सुरक्षित जगह तो दिखाई नहीं दे रही। सिटी में चल रहा है, गांव में चल रहा है, कहाँ है जो जहाँ सुरक्षित जगह है कोई जगह सुरक्षित? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रही जहाँ जाएंगे हम। आप क्या समझते हैं कि जो बार बार आपको हर 3-4 साल बाद एक दुख से जूझना पड़ता है, नुकसान होता है, बॉम्ब गिरते हैं, लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है, इसका आपकी नज़र में क्या हाल है सर? हमारी नज़र में तो हाल ये है, हमने जब से वो संभाली है, हमारा बॉर्डर का इलाका है, थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है, थोड़ा बहुत तो वहाँ चलता ही रहता है।
लेकिन जेड़ा ये वार हुआ ना, ऐसी बात है, इसके पहले भी हुए, 6-7 साल पहले भी हुआ था, आया था। ये बड़े बम पड़ते हैं, ये नहीं पड़ते थे पहले, जब हम छोटे छोटे थे ना, ये नया काम होता था, बॉर्डर में माड़ा मोटा होता रहता था। लेकिन ये काम मतलब हुनी होने लगा, आज से पहले भी हुआ है 6-7 साल, तो बस 6-7 साल के बाद मतलब हुन हुआ ये, बिच बिच 5 साल ठीक ठाक रहे मौसम, ये मतलब सब। जहाँ शिफ्ट करने का मेन मकसद जो ये था कि प्रिकॉशन के तौर पे, अभी आपको मालूम ही है कि बॉर्डर के तरफ से पाकिस्तान की तरफ फायरिंग स्टार्ट कर दी गई, इसलिए जहाँ पे हमने शिफ्ट किया हुआ है। बाकी जहाँ पे हर प्रकार की फैसिलिटी हमने अवेलेबल करवाई हुई है। कि जो हमारे SHO साहब हैं, उन्होंने एक टीम बनाई है, वो गश्त कर रही है। जो वहाँ कुछ लोगों को हमने वहाँ भी रखा हुआ है, वो भी पूरा इसका देख रहे हैं, वो देख रेख में काम चल रहा है। वहाँ जो हमारे जो सरपंच हैं, वो भी पूरा ईमान अपना काम कर रहे हैं। वो रात को जो हमारी जो बिशना SHO निया दिलावर जी हैं, उन्होंने एक टीम बनाई है, वो पूरा मुआयना कर रही है। वो हर 1 घंटे या 2 घंटे के बाद पूरा चक्कर लगाते हैं। जम्मू के एक बॉर्डर इलाके में है, आप गवर्नमेंट के डायरेक्शंस जो है यहाँ पे हमें उसका पालन करना पड़ रहा है। कि आप एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते, पर ये बॉर्डर से करीब कोई एक इलाका है। यहाँ पे कुछ लोग जो है वो आगे पीछे कुछ इलाकों में माइग्रेट कर गए हैं, कुछ अपने रिश्तेदारों के घर चले गए हैं, कुछ गवर्नमेंट एकोमोडेशन वहाँ पे चले गए हैं, और कुछ अपना खुद का भी इंतज़ाम किया है। वैसे ही एक सदस्य हैं जो बॉर्डर से यहाँ पे आए हैं, हम उनसे पूछते हैं, सर आपका नाम? रंजीत सिंह जी। रंजीत सिंह जी, आपको कब अपने घर से छोड़ना पड़ा और किन हालात में अपना घर छोड़ना पड़ा? देखिए सर, ये 22 तारीख के बाद से ही हालात ख़राब होना मैक्सिमम स्टार्ट हो गए थे, और उसके बाद अभी ये पाकिस्तान ने शेलिंग वगैरह की, तो परसों से हमें घर छोड़ के और यहाँ पे शिविर, शरणार्थी शिविर जो है, यहाँ पे रहना पड़ रहा है। माल मवेशी हमारा घर के पीछे ही उधर ही है, क्योंकि यहाँ पे हम अपने विधायक साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं, जिन्होंने, और एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, LG एडमिनिस्ट्रेशन, और क्या अपनी स्टेट गवर्नमेंट, जिन्होंने हमारे यहाँ पे रहने के सुविधा उपलब्ध करवाई। सोनू जी, मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी जितनी उम्र हुई है, ये आप तो पहली बार माइग्रेट नहीं किए होंगे, मतलब जो आपका इलाका है ये पाकिस्तान की गोलाबारी का शिकार रहता है, पर आप इससे पहले कभी माइग्रेट हुए, या अगर पहले भी हुए तो किन हालात में हुए थे? देखिए सर, ये मैं तो अपनी ज़िंदगी में पहली बार ही माइग्रेट हुआ हूँ। मेरे बुजुर्ग कभी माइग्रेट हुए थे पहले, क्योंकि तब मैं छोटा था, मैं था भी नहीं, मेरी एज भी नहीं थी। मैं अपनी एज में पहली बार ही माइग्रेट हो रहा हूँ, पर इस बार हमने भी माइग्रेट होना, मतलब आप खुद समझदार हो कि घर छोड़ के बाहर निकलना कितना मुश्किल होता है, अपना घर छोड़ के बाहर आना और बाहर आके अपनी रैन गुजारा बसेरा उसी ढंग से चलाना। लेकिन इस बार हमने भी ठान ली हुई है इस बार कि इस बार आर पार की हो जाए। इस बार मैं आपके माध्यम के थ्रू मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार आर या पार की लड़ाई हम नहीं चाहते। बार बार शरणार्थी बनना, शरणार्थी शिविरों में बार बार जाना बिल्कुल हमें पसंद नहीं है। इस बार आर या पार की लड़ाई हो जानी चाहिए और पाकिस्तान का नक्शे से निशान ही मिट जाना चाहिए, क्योंकि ये आतंकवाद पालने वाला देश है, ये आतंकवाद पैदा करता है और हमारे देश में आतंकवाद को बेचता है। तो ये आप बताइए कि आपको वहाँ से क्यों आना पड़ा यहाँ पे? वहाँ पे बहुत फायरिंग होती है, खतरा है, वहाँ पे बॉर्डर है पास। अच्छा, तो आपने अपने जीवन में ये पहली बार ये बमबारी देखी थी? नहीं, बहुत बार होती है। अच्छा, होती रहती है वहाँ पे। तो आप कहते हैं बहुत बार हुई है, तो फिर इस बार यहाँ पे क्यों आना पड़ा? क्योंकि इस बार ज्यादा खतरा है, वहाँ पे खतरा बहुत है ना। ये जल्दी ये जो हालात नॉर्मल हो, अपने घर जाएं। हाँ, होना चाहिए सब कुछ जल्दी घर जाना है वहाँ पे। आप घर से क्या क्या सामान लेके नहीं आई? कपड़े नहीं लाए, कुछ भी नहीं लाए, ऐसे ही आ गए हुए हैं हम। यही एक ड्रेस पहनी। तो आज हमने देखा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगते हुए इलाकों में किस तरह के हालात थे। यहाँ पे इंसानी आवाज़ें बहुत कम सुनाई दे रही हैं, कुछ पक्षी चहक रहे हैं, एक तरह से सन्नाटा है,
डर का माहौल है। कहीं लगा काफ़ी लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं, एक दो जो बचे हैं वो भी जाने की तैयारी कर रहे हैं, पर कुछ लोगों की मजबूरी है कि वो अपने घर बार किस तरह से छोड़े। कई लोगों का ये कहना है कि वह जब से वो पैदा हुए हैं तब से वह इसी तरह के हालात देख रहे हैं। पिछले 4-5 साल से जो शांति थी वो एक बार फिर भंग हुई है। इन लोगों की भी एक दिली तमन्ना है, एक ख्वाहिश है कि वे एक सामान्य हिंदुस्तानी की तरह वो भी एक नॉर्मल ज़िंदगी व्यतीत करें। पर ये नॉर्मलिटी एक ऐसी शब्द है या ऐसी इच्छा है जो अब नॉर्मल लगती है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में, और ख़ुसूसी तौर पर जिस तरह से अब ये टेंशन चली हुई है। तो ये थी एक स्पेशल रिपोर्ट इंडिया पाकिस्तान टेंशन के मद्देनज़र बॉर्डर के इलाकों से प्रभावित हुए लोगों की और किस तरह से उनकी ज़िंदगी धर्म भरम हुई है, उस पर हमारी विशेष रिपोर्ट। एक बार फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे एक अन्य विशेष रिपोर्ट के साथ, और आपको टाइम टू टाइम अपडेट भी देते रहेंगे कि इंडिया पाकिस्तान टेंशन के कारण ज़िंदगी किस तरह से धर्म भरम हुई है और लोगों की क्या इच्छाएं हैं और तमन्नाएं हैं जो इस वक्त दम घोट रही हैं। मुझे तरुण उपाध्याय और मेरे साथी वीडियो जर्नलिस्ट नितिन कनोत्रा को दीजिए इजाज़त। हम आपसे दोबारा मिलेंगे, मुलाकात करेंगे जल्द ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग इट।